एक नई बिल्डिंग का क्या मतलब है ये तब पता चलता है जब आप स्कूल के अंदर घुसते हैं और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मुस्कान देखते हैं। तब पता चलता है कि इस 46 कमरे के नए एकेडमिक ब्लॉक का कितना मतलब है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता और हमारे सबसे महत्वपूर्ण मेहमान, हमारे सबसे वीआईपी गेस्ट, बच्चे जो हमारे झिलमिल के स्कूल में पढ़ते हैं, आज आप सबको इस नई बिल्डिंग के उद्घाटन पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक नई बिल्डिंग का क्या मतलब है ये तब पता चलता है जब आप स्कूल के अंदर घुसते हैं और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मुस्कान देखते हैं। तब पता चलता है कि इस 46 कमरे के नए एकेडमिक ब्लॉक का कितना मतलब है। मैं अभी थोड़ी देर पहले स्कूल में आई। स्कूल में एंटर करते ही यहाँ के कई बच्चों ने एग्जीबिशन लगाई हुई थी। कई बच्चे स्वागत में खड़े थे, कई बच्चे अपने लैब्स में थे, क्लासरूम्स में थे। जितनी खुशी और जितना कॉन्फिडेंस इन बच्चों के चेहरे पर था, मुझे लगता है कि उस खुशी ने और कॉन्फिडेंस ने बयान कर दिया कि झिलमिल के स्कूल में ये नई बिल्डिंग कितनी जरूरी थी हमारे बच्चों के लिए। आज 46 कमरों की नई बिल्डिंग का हमने उद्घाटन किया है। क्लासरूम्स के अलावा इस बिल्डिंग में 6 शानदार लैब्स हैं। मैं खुद 2 लैब्स में गई, एक बायो लैब में गई, एक केमिस्ट्री लैब में गई। देखिए, एक समय ऐसा था जहां सरकारी स्कूल टीन टप्पर में चलते थे। यही कहते थे ना, टेंट वाला स्कूल, यही कहते थे ना। और उस टेंट वाले स्कूल में बरसात के दिन में आप बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि बरसात के दिन में छत से पानी टपकता था, स्कूल के ग्राउंड में पानी भर जाता था, दीवारों की सीलन से बिजली के स्विच करंट मारते थे। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। ना बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी थी, ना पीने के लिए पानी होता था, ना साफ टॉयलेट होता था। 10 साल पहले ऐसे होते थे सरकारी स्कूल। लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सपना हुआ करता था। वो प्राइवेट स्कूल में जाने वाले बच्चों को दर्द की निगाह से देखते थे। उनके मन में एक टीस होती थी कि काश मेरे माता पिता के पास भी पैसे होते। अगर मेरे माता पिता के पास पैसे होते तो मैं एक शानदार अच्छी बिल्डिंग वाले प्राइवेट स्कूल में जाता, जहां बच्चों की अच्छी यूनिफॉर्म होगी, जहां पे लैब होगी, जहां पे लाइब्रेरी होगी, जहां पे खेलने के लिए ग्राउंड होगा। ये बच्चों के मन में एक टीस हुआ करती थी। लेकिन पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में जो शिक्षा क्रांति दिल्ली के स्कूलों में जो दिल्ली सरकार लेकर आई है, आज सरकारी स्कूल में बच्चों जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके मन में टीस नहीं है, उनके चेहरे पे खुशी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है। आज उनको भी पता है कि हम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से कम नहीं हैं। पिछले 10 साल से लगातार दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के क्लासरूम, यहाँ के टेबल कुर्सी शानदार बनाए गए हैं। आज जितने अच्छे डेस्क, जितने अच्छे क्लासरूम सरकारी स्कूल में हैं, शायद दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं होंगे। अभी मैं कुछ लैब देख के आई और जब हम लैब देख रहे थे तो मैंने स्पीकर साहब को और डायरेक्टर एजुकेशन को बताया कि मैं खुद दिल्ली के एक नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी थी,
लेकिन इतनी सारी लैब इक्विपमेंट हमारे प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होती थी जो आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है। कहा प्राइवेट स्कूलों में भी अच्छे प्राइवेट स्कूलों में एक साइंस लैब होती है। आज हमारे स्कूल में, झिलमिल के स्कूल में केमिस्ट्री लैब भी है, बायो लैब भी है, फिजिक्स लैब भी है। हर सब्जेक्ट के लिए बच्चों के लिए अलग लैब है। और मैं ये भी आपको बता दूं, अभी मैं देख के आई कि मात्र बायो लैब में एक तरह के नहीं, 2 तरह के नहीं, हमारे बच्चों के लिए 3 अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप हैं कि वो अपनी बायोलॉजी की पढ़ाई शानदार तरीके से कर पाए और ये पढ़ाई करके आगे इंजीनियर, डॉक्टर बनने की अपनी तैयारी पूरी कर पाए। आप बाहर कदम रखिए, एक शानदार हॉकी ग्राउंड, आज हम जहां पे बैठे हुए हैं एक 5 स्टार मल्टीपर्पस हॉल, इतनी शानदार सुविधाएं मुझे लगता है कि दिल्ली के किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होंगी जो झिलमिल के GGSSS, GBSS स्कूल में हमारे बच्चों को मिल रही हैं। इसका फायदा झिलमिल, ज्वालानगर, विश्वास नगर, आसपास के इलाके के बच्चों को तो होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे बच्चों के आत्मविश्वास में है। आज जो बच्चा झिलमिल के स्कूल में पढ़ने आ रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ने आ रहा है, आज उसे लगता है कि मैं प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पीछे छोड़ सकता हूं, प्राइवेट स्कूल के बच्चों से आगे जा सकता हूं, उनसे बेहतर रिजल्ट लेके आ सकता हूं, उनसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं। ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आया है। जो 10 साल की शिक्षा क्रांति अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली सरकार लेकर आई, उसका नतीजा हम क्या देख रहे हैं? उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल के 12वीं के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं और 8 साल से लगातार बेहतर आ रहे हैं। पहले सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कोई ड्राइवर बनता था, कोई मैकेनिक बनता था, किसी दुकान में काम करने वाला बनता था, लेकिन अब दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नीट और जेईई का एग्जाम क्लियर करके देश के सबसे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। सिर्फ पिछले साल का अगर हम आंकड़ा उठाएं तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 2000 से ज्यादा बच्चों ने जेईई और नीट का एग्जाम क्लियर किया और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। जहां बाकी देश में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे पिछले कुछ सालों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया। यह दिल्ली के अलावा कहीं और नहीं हो रहा। 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली सरकार के यूनिवर्सिटी, ITI मिला के कुल मिला के 83,600 सीटें होती थी दिल्ली के बच्चों के लिए। मात्र 10 साल में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के कॉलेजेस में सीटों को डबल कर दिया। आज 1,55,000 सीटें दिल्ली के बच्चों के लिए दिल्ली के कॉलेजेस में हैं। तो जब हमारे बच्चे 12वीं पास करके निकलेंगे, उनके लिए दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में अनेकों अवसर हैं। ये कैसे हुआ? हमने कई नई यूनिवर्सिटीज बनाई, अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटी बनाई। हमारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरियां मिल रही हैं। कोई टोयोटा जा रहा है, कोई मारुति में नौकरी कर रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी कर रहा है। इस सब का नतीजा क्या है? इस सब का नतीजा है कि आम परिवार के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे जो दिल्ली में रहते हैं, आज उन्हें शानदार शिक्षा स्कूल में भी मिलती है, उनको शानदार शिक्षा कॉलेज में भी मिलती है।
अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा, अब गरीब का बच्चा भी आगे बढ़ेगा, बढ़िया नौकरी करेगा और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। देखिए, कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है जब हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, और पिछले 10 साल से हमारी यही कोशिश रही है कि चाहे स्कूलों को बेहतर बनाना हो, चाहे कॉलेज को बेहतर बनाना हो, चाहे स्कूलों में नए कमरे बनाना हो, चाहे नए कॉलेज बनाना हो, नए कैंपस बनाना हो, दिल्ली के किसी भी परिवार का कोई भी बच्चा, चाहे वो गरीब से गरीब परिवार से आता हो, चाहे वो अमीर से अमीर परिवार से आता हो, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए।